देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यहां सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की यह सुबह जम्मू कश्मीर के डोडा के लिए नई खुशखबरी लेकर आई है। हिजबुल कमांडर मसूद को ढेर किए जाने के बाद डोडा जिले को आतंक मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन सीमा पार से साजिशों का दौर अभी भी जारी है। पहली बार द्रास सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड देखे गए। टीवी पर पहली बार आज TV9 भारतवर्ष पर हम आपको आतंक के इस नए रूट की डिटेल बताने जा रहे हैं और साथ ही आपको जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आतंकियों की साजिश पर बहुत बड़ी खबर है। जी हां, पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के लिए अब आतंकी अपना रूट बदल रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है। भारत में घुसपैठ के लिए आतंकियों ने रूट बदला है। आतंकियों को घुसपैठ के लिए नए रूट की तलाश है। पहली बार द्रास में नियंत्रण रेखा पर मिले हैं लॉन्च पैड और ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आतंकियों ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है, घुसपैठ की अपनी रणनीति बदल दी है। कृष्णा घाटी, पीर पंजाल, भिम्बर गली में कम हुआ है मूवमेंट, यानी वो तमाम रास्ते जहां से पहले घुसपैठ होती थी वो अब बदले जा रहे हैं। आतंकवादी और उनके पनाहगाह कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार द्रास में लॉन्च पैड्स देखे गए हैं। तो द्रास के लॉन्च पैड से 4 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं, यह जानकारी भी सामने आई है। और घुसपैठ की फिराक में हिजबुल मुजाहिदीन जो कि आतंकी संगठन है, उसके 16 आतंकी इस वक्त हैं। आप देख सकते हैं नापाक साजिश से जुड़ा पाकिस्तान की इस वक्त एक बड़ा खुलासा TV9 भारतवर्ष कर रहा है। और पहली बार द्रास सेक्टर जो है उसमें लॉन्च पैड्स देखे गए हैं आतंकियों के। और यह जानकारी सामने आ रही है कि हिजबुल मुजाहिदीन के 16 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। तो आतंकी घुसपैठ के नए रास्ते जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं, अपनी रणनीति में बदलाव किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बदलता हुआ यह आतंकी संगठन नजर आ रहा है। अब तक 125 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। ये हम सब जानते हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ताजा खबर जो है वो ये है कि आतंकियों ने अपने रूट्स अब बदल दिए हैं। जिन पुराने रूट्स का इस्तेमाल किया जाता था घुसपैठ के लिए, वो अब नहीं किया जा रहा है और नए रूट्स तलाश लिए हैं। लेकिन आतंक के नए रूट्स हैं क्या, ये आज TV9 भारतवर्ष पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए आतंक के नए रूट। केरन सेक्टर में अप्रैल में 43 आतंकी थे, मई में बढ़कर 73 हो गए, यानी कहीं ना कहीं केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। मई में 6 आतंकी नौगाम सेक्टर में भी देखे जाते हैं। ये सारे जो नए रूट सब सामने आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अपने आप में खुलासा है, बहुत बड़ी जानकारी है। नौगाम सेक्टर में अब 12 आतंकी हो गए हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुराने रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नए रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उरी सेक्टर में जैश और हिजबुल के 14 आतंकी लॉन्च पैड्स हैं, जो कि साफ संकेत दे रहे हैं कि अब इन रूट्स का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कर रहे हैं। उरी सेक्टर में अब कुल 30 आतंकी लॉन्च पैड्स हैं। वहीं पुंछ में लश्कर और हिजबुल के 62 आतंकी लॉन्च पैड हैं। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि क्यों इन सेक्टर्स में लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसकी खबर लगातार सामने आती रहती है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, ये देखिए। और इरफान कुरैशी हमारे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं, श्रीनगर घाटी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले इरफान मैं आपके पास आऊंगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हमने अपने दर्शकों को दी है कि जो पुराने रूट्स थे जिनके जरिए अब तक पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुसपैठ कराई जाती थी, उन रूट्स को अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं आतंकी, स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है?
बिल्कुल समीर, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि लगातार रणनीति तब्दील करते हुए अब दिख रहे हैं मिलिटेंट्स, और ख़ासतौर पर घुसपैठ के हवाले से सबसे अहम कारण इसमें ये माना जाता है जो लगातार कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे कि हिजबुल मुजाहिदीन के कई मिलिटेंट्स कई मुठभेड़ों में मारे गए और करीबन 116 तक के आंकड़े मिलिटेंट्स के पिछले कई मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि पिछले 13 दिन में लगातार साउथ कश्मीर में मुठभेड़ें देखने को मिली और 36 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे गए। तो साफ तौर पर लगातार जिस तरह केरन, टंगडार, उड़ी सेक्टर या पूंछ राजौरी सेक्टर की बात करें, वहाँ से घुसपैठ हो रही थी, वो तमाम रूट्स जो है वो आइडेंटिफाइड रूट्स है, वहाँ पर अब घुसपैठ कराना बहुत नामुमकिन हो चुका है इन मिलिटेंट संगठन के लिए। अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक द्रास के दुमेल इलाके यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अब जो है घुसपैठ कराने के हवाले से लॉन्च पैड दिख रहे हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो लगातार यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है, तमाम आइडेंटिफाइड जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसके चलते नए रूट्स ढूंढे जाते हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट जो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुठभेड़ें हुई हैं और कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन का एक तरफ से सफाया घाटी में हो चुका है, उसका भी एक कारण हो सकता है समीर। बिल्कुल, सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, बिल्कुल साफ नजर आता है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कि आतंकवादी और उनके जो आका हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन जगहों पर जहां से अब तक घुसपैठ होती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतने तगड़े बंदोबस्त कर रखे हैं कि वो घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जा रहा है। दूसरे रूट्स की तलाश में है, दूसरे रूट्स तलाश लिए गए हैं। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, कितनी मुस्तैद नजर आ रही है इन नए इलाकों में? देखिए समीर, हमेशा इंटेलिजेंस जो है वो इन्हीं चीज़ों की फराक में रहती है कि क्या कुछ नए मिलिटेंट्स जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, टेररिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो इनपुट आ रहा है ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि नए रूट द्रास और इस तरफ है, यानी वो रूट जो पिछले कई सालों से लगातार का इस्तेमाल नहीं करते, उन रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल समीर, इसका वजह सबसे बड़ी ये भी है कि जितने द्रास या कारगिल वाले रूट हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है और ख़ास तौर पर यहाँ से नीचे वैली की तरफ मूव करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चेकिंग है या फिर आप कह सकते हैं कि नीचे उतर पाना वैली के अंदर खासतौर पे वो बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि नए रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे पहले भी समीर, अगर आप देखें तो खासतौर पे नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि जो भी फॉरेन टेररिस्ट आता है वो नॉर्थ कश्मीर का पार्ट या फिर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में राजौरी, पूंछ, इन जगहों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब दोबारा से एक नया पैटर्न देखा जा रहा है कि अब ये द्रास और कारगिल का रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साफ तौर पर इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं समीर। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और निश्चित तौर पर अपने आप में जिस बात का जिक्र सुमित भी कर रहे थे और श्रीनगर से इरफान कुरैशी भी कर रहे थे कि एक बड़ी जानकारी जो हमने सबसे पहले आपको दी वो ये कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर लश्कर तैयबा का, जो कि पहले हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और फिर बाद में उसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर ली थी, डोडा में उसको भी मार गिराया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। यानी डोडा आतंक मुक्त कर लिया गया है, क्योंकि यह इकलौता बड़ा आतंकी था जो कि डोडा में मौजूद था। यह जानकारी भी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन अब यह जानना भी जरूरी है क्योंकि हम इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, हम घुसपैठ का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान से क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, किस तरह से रूट्स दिए जाते हैं आतंकवादियों को, जिनके जरिए पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कराती हैं इन आतंकवादियों को। और ये रूट्स जो हैं वो बदले जा रहे हैं, लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अब तक कितनी बार इस तरह की घुसपैठ हुई है। ये देखिए, 2014 से 15 जून तक 15 जून 2020 तक 146 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। 146 बार। कितना डेस्परेट नजर आता है पाकिस्तान, यह आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। घुसपैठ की सभी कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया, एक बार भी सफल नहीं हो पाए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका घुसपैठ की कोशिश करते हुए 25 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, वो बेमौत मारे गए। एलओसी पर 12 आतंकियों को जिंदा पकड़ने में भी कामयाब हुई हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके अलावा 2020 में अब तक 3 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। यानी पाकिस्तान से आतंकवादियों को सेना की पनाह में घुसाने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान की सीमा में। 2019 में बॉर्डर पर 6 बार घुसपैठ की कोशिश की गई और लगातार ये कोशिशें जारी रहती हैं। और अब
रूट्स बदले जा रहे हैं, नए रूट्स तलाशे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में हिजबुल कमांडर मसूद मारा गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। 3 आतंकी मसूद समेत ढेर कर दिए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आतंकियों के पास से AK-47 राइफलें और 2 पिस्टल बरामद हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और डोडा, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दी कि डोडा आतंक मुक्त हो गया है पूरी तरह से, क्योंकि लश्कर तैयबा का जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर था मसूद, उसे मार गिराया गया है। ये पहले हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी हुआ करता था, बाद में इसने संगठन बदलकर लश्कर तैयबा ज्वाइन कर ली। इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, हम लगातार देख रहे हैं कि मुठभेड़ में आतंकियों का सफाया हो रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो लगातार जारी है। इसका अब कितना असर आप देख रहे हैं? क्या उम्मीद अब घाटी के लोग भी करने लगे हैं कि घाटी जल्दी आतंक मुक्त होगी? देखिए बिल्कुल समीर, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जब त्राल के पुलवामा इलाके में मुठभेड़ हुई थी, वहाँ पर 3 मिलिटेंट्स को मारा गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने ये पुष्टि की थी कि त्राल अब मिलिटेंसी मुफ्त हो गया है। एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया त्राल में हो चुका है, दूसरी तरफ केवल 5 के आसपास मिलिटेंट्स त्राल में मौजूद है। यानी कि कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर में जिस तरह ऑपरेशन ऑल आउट लगातार अपने चरण पर है, उसके बाद एक कामयाबी। और आज जो 3 मिलिटेंट्स मारे गए, इसमें 2 लश्कर के और 1 हिजबुल का, जो डोडा से मसूद, जिसकी पुष्टि भी हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह डोडा भी अब मसूद के मारे जाने के बाद मिलिटेंसी फ्री हो गया, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी साफ तौर पर ये खुद दर्शा रहा है। जो भी ऑपरेशन लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं। 116 मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए जून के इस महीने तक, और पिछले 13 बार साउथ कश्मीर में ही अकेले मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 36 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मुठभेड़ में मारे गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ऑपरेशन ऑल आउट तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें, 4 अगस्त तक अगर बात करें तो 2019 में 133 के आसपास मिलिटेंट मारे गए थे, और इस साल जून तक ही 116 के आसपास मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 6 ऑपरेशनल कमांडर्स और सबसे बड़ी कामयाबी रियाज नाइकू, हिजब के चीफ, उनको मुठभेड़ में कुछ दिन पहले मारा गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी आपका। और आपके जरिए जो ताजा जानकारी तमाम मुठभेड़ से जुड़ी हुई आ रही है, एनकाउंटर से जुड़ी आ रही है, वो घाटी से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए और अपना ख्याल भी रखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।